नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के नगरी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित भारत में तसर रेशम उद्योग के समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिरकत की। महोदय, आपका आगमन पूरे केंद्रीय रेशम बोर्ड परिवार के लिए गौरव की बात है। हमारा महामहिम का आगमन हम सभी लोगों के लिए गौरव की बात है। एक तसर से बनी एक संस्थान का प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महोदय माननीय का हम लोग एक बड़ा प्रोडक्ट है। परम गौरव की बात है, हमको गौरव बने महोदय। राज्यपाल ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने तसर उत्पादों एवं उनके प्रसंस्करण प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने पुस्तक एवं शोध पत्रों का विमोचन भी किया। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। झारखंड के राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तसर रेशम उद्योग न केवल एक कृषि आधारित उद्योग है, बल्कि ये जनजातीय समुदाय की परंपरा और संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। झारखंड इस उद्योग में देश का अग्रणी राज्य है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। उन्होंने तसर रेशम उद्योग को पर्यावरण संवेदनशील एवं सतत विकास का उदाहरण बताते हुए कहा कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, बल्कि वन संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। इस दिशा में नए विचार और ठोस कार्यनीति प्रस्तुत करेगा। ऐसा माना जाता है कि तसर की उत्पत्ति झारखंड के सारंडा जंगल में हुई थी और जिसे अक्सर भारत की तसर राजधानी कहा जाता है। ये संगोष्ठी इस दिशा में नए विचार और ठोस कार्यनीति प्रस्तुत करेगा। ऐसा माना जाता है कि तसर की उत्पत्ति झारखंड के सारंडा जंगल में हुई थी और जिसे अक्सर भारत की तसर राजधानी कहा जाता है। लगभग 61 वर्ष पूर्व 1964 में स्थापित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची केंद्रीय रेशम बोर्ड का प्रमुख संस्थान है, जो विशेष रूप से तसर अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इस संस्थान द्वारा विकसित किसान केंद्रित अनुसंधान एवं नवाचार से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक कई विषयों पर अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से दे रहे हैं। इसी कड़ी में सत्ता पक्ष के कांग्रेस से रहे जामताड़ा विधायक स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा के लोग आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहते। बीजेपी वाले दिल्ली में बैठकर झारखंड के बारे में क्या जानेंगे? दिल्ली में बैठकर आंख दिखाएंगे तो बिजली, कोयला, लोहा, पत्थर और आयरन बंद कर देंगे। भाजपा प्रवक्ता बोलना बंद करे, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम होगा। वहीं विपक्ष भाजपा के गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय केंद्र के नेता झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं, उन्हें बोलने का राइट है। हम विपक्ष के लोग सदन में पूरी तरह से एकजुटता के साथ हैं। सरकार सवालों के जवाब देने से भाग रही है। दिल्ली काफ़ी दूर है, दिल्ली तो रिकॉर्ड नहीं आता है झारखंड में क्या हो रहा है। अभी तो सरकार का गठन हुआ है और अभी तो हम लोग बजट ही पढ़ रहे हैं। 5 साल का लेखा जोखा हम लोग तैयार कर रहे हैं और हल्की से दिल्ली वाले पर पैनी नज़र हो गई है झारखंड का। दिल्ली हो या भाजपा हो, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहता है, आदिवासियों को देखना नहीं चाहता है। ये लोग आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम ये लोग करता है। आज आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, भाजपा को कुछ नहीं रहा है। दिल्ली बैठ कर क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली से आप झारखंड को आगे दिखाइएगा और जिस दिन हम लोग आगे दिखाएंगे तो दिल्ली समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। अब तो अगर बार बार अगर दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, दिल्ली का बोरिया बिस्तर समेट देंगे, बिजली गुल कर देंगे, हम कोयला बंद कर देंगे, हम लोहा बंद कर देंगे, हम पत्थर बंद कर देंगे, हम आयरन बंद करके मैसेज देंगे कि नहीं, आग दिखाना बंद करो। हमारा झारखंड है, हम अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये लोग बौखला गए। अब आप बात समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी और ये राष्ट्रीय पार्टी है, कोई रीजनल पार्टी नहीं है।
कि भाई गुरुजी जो कह दिए वही फाइनल। ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें आंतरिक लोकतंत्र है और केंद्र के नेता भी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं, उनको बोलने का राइट है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक काफी इंटैक्ट हैं। ये सवाल जवाब से सरकार जवाब से भाग रही है। सरकार को लगता है कि कैसे विधानसभा एडजर्न हो जाए। और रहा भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी भाजपा विधायक इंटैक्ट हैं और अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं। और गुलमोहर हाई स्कूल ने शिक्षा को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माइल्स ऑफ स्माइल्स हैप्पी स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये अभिनव पहल आगामी शैक्षणिक वर्ष में एक सकारात्मक, समावेशी और आनंदमय शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसा विद्यालय वातावरण बनाना है जहां खुशी को प्राथमिकता दी जाए, भलाई को प्रोत्साहित किया जाए और हर छात्र को मूल्यवान और समर्थित महसूस कराया जाए। इस पहल के केंद्र में है हैप्पीनेस चार्टर, जो छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा मिलकर लिया गया एक सामूहिक संकल्प है। इसका उद्देश्य विद्यालय के वातावरण को प्रोत्साहन, समर्थन और सकारात्मक से भरपूर बनाना है। खुशी को एक मुख्य मूल्य के रूप में आत्मसात करते हुए और संरचित प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करते हुए गुलमोहर हाई स्कूल का लक्ष्य शैक्षणिक अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, ताकि सीखना केवल एक प्रक्रिया ना होकर मुस्कान, विकास और संतुष्टि से भरी यात्रा बन सके। आज गुलमोहर हाई स्कूल में हैप्पी स्कूल प्रोग्राम का अनावरण हुआ। ये प्रोग्राम हर वीक में एक दिन, सप्ताह में एक दिन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह से एक्टिविटीज होंगे, जिससे बच्चे हैप्पीनेस का असली मीनिंग समझेंगे, प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में डिफरेंस समझेंगे। आज की स्ट्रेस भरी जिंदगी में तरह तरह के प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे ये डेवलप करें अपने आप में कि वो अपने इमोशंस को पहचाने और उस पर वर्क करें। तो हम बहुत खुश हैं कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस में हमने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया। इधर जमशेदपुर रामनवमी हिंदू नववर्ष एवं ईद को लेकर मानगो थाना में शांति समिति की एक अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता धालबूम एसडीएम कर रही थी। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के थानेदार सहित तमाम शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी राय दी। वहीं एसडीएम ने कहा कि रामनवमी, हिंदू नववर्ष और ईद को लेकर ये बैठक की गई है, सभी की राय ली गई है ताकि सभी पर्व शांति सहित संपन्न हो सके। एसडीएम ने कहा कि पर्व के मद्देनजर काफी संख्या में सादे लिबास में पुलिस बल की तैनाती रहेगी, ताकि पर्व मनाने वालों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि पर्व को शांति और भाईचारा के साथ मनाएं। जिला प्रशासन आप लोगों के साथ है। से जो तैयारी हम लोगों ने किया है और आगे भी 1-2 हफ्ते में हम लोग करने जा रहे हैं, क्लियर डायरेक्शंस मैंने अपने लाइन डिपार्टमेंट्स को दे दिया है कि ये मेजर जो 3 इशू, साफ सफाई, पानी, बिजली, इस पे लगातार मॉनिटरिंग वो लोग करेंगे और डेली शाम में मैं खुद इसको मॉनिटरिंग करूँगी। सेकेंड है ये जो प्रोसेशन का रूट है, जुलूस का रूट है, उसमें मैं डायरेक्शन दे चुकी हूँ कि लगातार हम लोग को ये प्रोसेशन रूट घूम के देखना है, कहाँ कोई स्ट्रीट लाइट खराब है, कहाँ कोई सड़क में कोई दिक्कत है, कहीं रिपेयर की ज़रूरत है, या लोगों से बात करके कहाँ अभी भी पानी का समस्या है, ये सब हम लोग घूम घूम के देखेंगे। और प्रोसेशन रूट में कुछ एरियाज बहुत सेंसिटिव एरियाज होंगे, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी इसको हाईलाइट किया है। उन सेंसिटिव एरियाज में हम लोग का पेट्रोलिंग लगातार रहेगा और मजिस्ट्रेट भी डेप्यूट होंगे। और जैसे कि आप लोगों ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि फ़ोन कॉल्स नहीं उठता है, तो हम लोगों ने हर एक वो सजेशन, हर एक वो कंसर्न नोट डाउन किया है। एंड ये हम लोग अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें भी हम लोग डायरेक्शंस देंगे कि अब से लेके त्यौहार के ख़त्म होने तक, ऑब्वियसली उसके बाद भी ये क्लियर डायरेक्शन है ही कि फ़ोन नहीं उठाने का कोई एक्सक्यूज़ आप लोग कभी भी नहीं दे सकते,
कोई भी चाहे अननोन नंबर से फोन आए चाहे नोन नंबर से फोन आए, आपको वो फोन हर हाल में उठाना है। किसी कारणवश अगर आप फोन नहीं उठा सके तो आपको कॉल बैक करना है। और सरायकेला नगर क्षेत्र अंतर्गत पुरानी बस स्टैंड बजरंगबली पूजा कमेटी की एक अहम बैठक सरकारी दुर्गा पूजा मंडप में नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आयोजन को लेकर तमाम रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष अखाड़ा का जुलूस विसर्जन के दिन निकाला जाएगा, जबकि प्रत्येक वर्ष इस अखाड़ा का जुलूस नवमी के दिन निकाला जाता था। जुलूस को लेकर तमाम संसाधनों पर विचार विमर्श किया गया तथा सभी सदस्यों को इस दिशा में तैयार करने को कहा गया है। मुख्य रूप से इस अखाड़ा का उद्देश्य अन्य अखाड़ा सदस्यों को सेवा देना है, इसलिए विसर्जन जुलूस के दिन कमेटी के सदस्य 2 हिस्सों में विभक्त होकर सभी कार्यक्रम को पूरा करेंगे। कमेटी के कुछ सदस्य जुलूस की व्यवस्था देखेंगे तो कुछ सदस्य अन्य कमेटियों को सेवा देने में कार्य करेंगे। अखाड़ा जुलूस में चना, गुड़, शरबत एवं ठंडा पानी की व्यवस्था रहेगी तथा साथ में फर्स्ट एड किट की भी पर्याप्त सुविधा रहेगी। वर्ष भी रामनवमी का अवसर पर प्राचीन बजरंगबली मंदिर का अखाड़ा संबंधित आज बैठक रखा गया है और अखाड़ा का कैसे भव्य और धार्मिक वातावरण में संपन्न होगा उसके लिए हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और सारी तैयारियों का आज रूपरेखा तय किया जा रहा है। सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित एटीएम में 1 वर्षीय बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, जबकि एटीएम में मौजूद एक व्यक्ति ने बच्चे का वीडियो बनाकर इसे वायरल किया है। गम्हरिया स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में अपने परिजन के साथ पहुंचा 1 साल का बच्चा एटीएम मशीन से निकलने वाले प्रिंट रसीद जो एटीएम में फेंके पड़े थे उसे उठाकर डस्टबिन में डाल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे के इस कारनामे को देख लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 1 साल के इस बच्चे ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी संदेश दिया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के झारखंड मुक्ति मोर्चा घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झारखंड आंदोलन में रहे अपने साथ ही विपक्षी भाजपा से सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक चंपई सोरेन के विषय पर कहा कि यदि सही मायने में आदिवासी नेता को सम्मान देने का बात करती है तो चंपई सोरेन को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद अफसोस कर रहा हूँ जिस लोभ से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, आज उनका स्थिति क्या हो रहा है वहाँ पर। उनको तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी शामिल हुआ और बेटा को मंत्री बना, वो 2 का सब था। आज ठीक है, आंकड़ा नहीं पूरा, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, बेटा भी नहीं जीता, हार गए, मंत्री नहीं बन पाए, तो आज तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। आज तो मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए कम से कम। प्रदेश अध्यक्ष नहीं, उड़ीसा का महामहिम राज्यपाल का पद खाली है। आज सही मायने में भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी लीडर को सम्मान देने की बात करती है तो निश्चित तौर पर इसको अविलंब उड़ीसा का महामहिम राज्यपाल उसको बनाना चाहिए। बड़ा चिंता चंपई जी का हो रहा है आपको दादा? क्या चीज़? दर्द हो रहा है एकदम। एक साथ काम किया, आंदोलन किया, झारखंड आंदोलन, एक साथ जेल गए हैं। चलिए, झारखंड विधानसभा के आज के बजट सत्र में संथाल के क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ के विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। सत्ता पक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा से रहे राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमडी राजा ने संथाल के क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठी पूरी तरीके से नहीं होने की बात कही। सदन में पिछले बार 4 बांग्लादेशी की पुष्टि की गई थी, बताया गया था, मंत्री ने जवाब में दिया था कि 4 तो उनको निकाल दिया गया होगा, अभी तो नहीं है, पुष्टि हुआ होगा, खाली हो गए होंगे, अभी मालूम नहीं। वहीं विपक्ष की भाजपा गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि प्रत्येक बूथ पर यदि 5 साल के अंदर 500 वोटर बढ़ जाते हैं तो उसे बांग्लादेशी नहीं कहा जाएगा क्या? कहा जा सकता है कि संथाल का डेमोग्राफी बदल गया है। संथाल के क्षेत्र में बांग्लादेशी को खोजना नहीं पड़ेगा, यदि ढेला चलाया जाए तो बांग्लादेशी के कपार पर लगेगा। एक बूथ पर अगर 500 अगर 5 साल के अंदर में अगर वोटर बढ़ जाते हैं तो उसको बांग्लादेशी नहीं बोलिएगा क्या? बाहरी लोग नहीं है? उस दिन तो आदरणीय नेता बाबूलाल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बाहरी किसको मानते हैं? वही बांग्लादेशी को।
जो 35 मुखिया बने हैं वो ट्राइबल समाज के महिला मुखिया बनी हैं, पर उनके हस्बैंड का नाम शकूर, रहमत, अलाउद्दीन ये है। बांग्लादेशी है वो लोग। बिल्कुल बांग्लादेशी है। राजेश कैसा बोल रहे कि जो बाहरी हमको एनआरसी करके करेंगे, यूपी बिहार वालों को भी वो बोल रहे हैं। नहीं, एनआरसी से क्यों भाग रही है सरकार? डेमोग्राफी बदल गया रांची। हाँ, डेमोग्राफी रांची का तो बदला कि नहीं बदला, पर हम ही कह सकते हैं संथाल का बदल गया। तो बांग्लादेशी खोज करके आप लोग लाइएगा। बांग्लादेशी खोजना है, वहाँ जाइएगा तो कहीं ढेला चला दीजिएगा तो कोनो बांग्लादेशी के कपार पर लग जाएगा। ट्राइबल तब वहाँ रहिए नहीं गए, अब तो है बांग्लादेशी है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आशियाना चौक के पास रोड के किनारे अवैध रूप से चल रहे स्क्रैप टाल पर जिला प्रशासन ने दबिश दी है। आशियाना मोड़ के समीप अवैध रूप से संचालित स्क्रैप टाल में गम्हरिया के अंचलाधिकारी ने दबिश देते हुए दल बल के साथ रेड मारा है, जहां मौके में कुछ संदिग्ध चीजें देखी गई हैं, जिसमें टाटा स्टील से निकलने वाला स्लैग, घरों के दरवाजों के टूटे हुए ताले, सबमर्सिबल पंप, लोहे के कई सामान, कुछ आर्टिफिशियल आभूषण एवं अन्य चीजें भी मिली हैं। वहीं मौके पर मौजूद स्क्रैप टाल के गार्ड से जब संचालक के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि संचालक अभी मौजूद नहीं है। अंचलाधिकारी द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर गार्ड द्वारा बताया गया कि रोशन कुमार नामक व्यक्ति द्वारा रोशन एंटरप्राइजेस चलाकर यहां स्क्रैप का धंधा किया जाता है। वहीं अंचलाधिकारी द्वारा फोन पर बात करने के बाद संचालक रोशन द्वारा कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया है। अंचलाधिकारी गम्हरिया कुमार अरविंद बेदिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्क्रैप टाल में बड़े बड़े हाइलोजन लाइट लगी हैं, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं, वजन करने के लिए बड़ा सा तराजू है, लेकिन पूछे जाने पर बिजली विभाग, नाप तोल विभाग के कागजातों का सीधा जवाब नहीं मिला है। 24 घंटे के अंदर अगर सारे कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए तो विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सीलिंग की प्रक्रिया कर दी जाएगी। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आशियाना मोड़ के समीप एक अवैध टाल चलाया जा रहा है, तो इसी सूचना के आलोक में जब यहाँ पर जांच किया गया तो इस जांच में कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी टाल में पाई गई है। टाल के जो मालिक है वर्तमान में उपस्थित नहीं है, लेकिन टाल को देखने वाले एक सुपरवाइजर से बात करने पर जब दस्तावेज की मांग की गई तो किसी भी तरीके का कोई दस्तावेज नहीं मिला, ना ज़मीन संबंधी दस्तावेज है, और इस टाल में बिजली का भी प्रयोग किया जा रहा है और यह संभवतः ऐसा हो सकता है कि ये बिजली भी अवैध रूप से ली गई हो। तो इस संबंध में वजन का कुछ स्क्रैप्स मिले हैं यहाँ पर, और जो नाप तौल से संबंधित जो कागजात हैं वो भी पर्याप्त हैं नहीं, तो ये पूरी संभावना है कि ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। अब टाल के मालिक से बात की गई है, टाल के मालिक को ये बताया गया है कि अगर 24 घंटे में इससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है अंचल कार्यालय में तो विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जो है इसे सील करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा सकती है। विगत बुधवार को सरहुल पूजा धूमधाम से मनाने को लेकर राजधानी रांची के केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय कचहरी चौक में बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने किया। इस बैठक में आगामी सरहुल महोत्सव और सरहुल शोभा यात्रा धूमधाम से मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। सब सुखी संपन्न रहे, इसी तरह से जो है महान जो है। मौके पर फूलचंद तिर्की ने कहा कि सरहुल पर्व आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। आदिवासी समाज बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ इसे मनाते हैं। इस वर्ष 31 मार्च 2025 को उपवास एवं केकड़ा मछली पकड़ना है एवं 1 अप्रैल 2025 को पूजा एवं सरहुल शोभा यात्रा है। सरहुल के दिन में पूरी तैयारी के साथ में महिलाएं जो है धूमधाम से इसको घर आंगन, निश्चित तौर से आदिवासियों का जो महापर्व है सरहुल वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी समाज सरहुल को लेकर के बहुत ही उत्साहित है और अपने गांव भर में तैयारियां शुरू कर दी हैं। जगह जगह सरहुल का बैठकें चल रही है, लोग जो है काफ़ी उत्साहित है। सरना अखड़ा मसना सबको जो है साफ सफाई किया जा रहा है और आदिवासी समाज जो है सरहुल को मनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दिया है। चूँकि जो रांची का सरहुल शोभा यात्रा है, देश विदेश के लोग यहाँ रांची आते हैं, इसलिए भी हम लोगों ने जो है सरहुल में 4 चांद लगाने में कोई कमी नहीं करता है और केंद्रीय सरना समिति की तरफ से हमेशा से जो है सरहुल शोभा यात्रा का अगुवाई करते आ रही है और इस बार भी बड़ी ही धूमधाम से सरहुल शोभा यात्रा को संपन्न किया जाएगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को गढ़वा जिले में आयोजित राजकीय बंसीधर महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिले को 183 करोड़ रुपए की 24 योजनाओं की सौगात दी।
सीएम ने 45 करोड़ 88 लाख 57 हजार रुपए की लागत से 8 योजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं 136 करोड़ 84 लाख 51 हजार रुपए की लागत की 19 योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि हर वर्ष यहां बंसीधर महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस महोत्सव को और अधिक भव्य बनाने एवं महोत्सव का पैमाना बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। अब बंसीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देश दुनिया में ये महोत्सव अपना अलग स्थान बनाए, इसके लिए सरकार ने इस महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में आयोजित करने की घोषणा की थी। सर काम कर रही है सर, और उसका एक नतीजा भी हुआ सर हम लोग को। अधीक्षक दीपक पांडे जी एवं उनके सभी अधीनस्थ पदाधिकारीगण राजकीय। सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। आज यहां बाबा बंसीधर नगर उटारी के इस पावन धरती पर आज से शुरू हो रहा राजकीय श्री बंसीधर महोत्सव बंसीधर महोत्सव 2025 के इस शुभारंभ कार्यक्रम में, और यहां इस भीषण गर्मी में भी आए हुए आप सभी विभिन्न गांव टोलों से आए हुए, मोहल्ले से, बाजार से आए हुए आप सभी हमारे बंसीधर नगर उटारी के प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, यहां हर साल बंसीधर महोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से ये महोत्सव को और भव्य बनाने के लिए और इसकी इस महोत्सव का पैमाना बढ़ाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है, और अब ये बंसीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और ये हमें कहते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है कि आपके इस आस्था और प्रेम भगवान बंसीधर के ऊपर जो वर्षों से रहा है, वहीं पोटका के स्वाति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य गेट पर स्वाति उद्योग भूमि दाता संघर्ष समिति के बैनर तले जमीनदाताओं ने संरक्षक महावीर मुर्मू के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अविलंब फैक्ट्री को चालू करने की बात कही। वहीं इस दौरान स्वाति उद्योग भूमि दाता संघर्ष समिति के संरक्षक महावीर मुर्मू ने बताया कि वर्षों पहले यहां के जमीनदाताओं ने इस उद्देश्य के साथ अपने जमीन को स्वामी उद्योग को दिया था कि उन्हें इस सीमेंट प्लांट से रोजगार मिल पाएगा, मगर आज लगभग 8 से 10 वर्षों से ये प्लांट बंद है, जिसके कारण यहाँ के भूमिदाताओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वहीं भूमिदाताओं ने जल्द से जल्द कंपनी को खोलने एवं जमीनदाताओं को रोजगार देने की मांग की है। वहीं रोजगार की मांग को लेकर मुख्य गेट पर सभी मजदूरों ने अपने परिवार के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। काफी दिन से स्वाति उद्योग भूमिदाता संघर्ष समिति का हम लोग संरक्षक है, तो काफी दिन से मजदूरों के बीच में उपहास का स्थिति यहाँ का कंपनी को लेकर हमेशा रहता है।
और काफ़ी दिनों से इन लोग से हम लोग का भेंट मुलाकात भी नहीं हो रहा था, तो सब एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि हम लोग का आने वाला दिन में एक कंपनी खुलेगी नहीं खुलेगा। बहुत लोग बोलता है कि आपको काम नहीं मिलेगा। ऐसे चर्चाएं जब लोगों के बीच में होता है तो मैंने भी वो बहुत दिन हो गया, चलिए एक साथ हम लोग बैठे नहीं हैं और बैठ के आज चर्चा करते हैं कि हम लोग आगे का रणनीति क्या होगा। और प्रयास मेरा यही है कि जितना जल्दी कंपनी यहाँ खुले और लोगों को रोज़गार मिले, इसी प्रयास को लेकर ही हम लगे हुए हैं बहुत काफ़ी दिनों से। और जो भी भ्रांतियाँ लोगों के बीच में डाला जाता है कि जो लोग पैसा जिनको मिल गया उसको नौकरी नहीं मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। जो लोग जैसे काम करते थे वैसे ही लोग काम करेंगे और उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। यही बातचीत के आज। और पोटका के बड़ा भुमरी में नव जागरण समिति द्वारा श्री श्री राधा गोविंद अखाड़ा हरि नाम संकीर्तन का आयोजन भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। इस दौरान आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंग गए। वहीं 501 कुमारी कन्याओं ने भव्य कलश यात्रा में भाग लिया। साथ ही राधे कृष्ण के नारे से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। वहीं ऋषिकेश मंडल, विश्वजीत मंडल एवं सनत मंडल ने बताया कि 9 दिनों तक चलने वाले इस नव कुंज कीर्तन में हजारों की संख्या में लोग हरि नाम संकीर्तन में भाग लेने पहुंचते हैं। इस दौरान रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, शिव पुराण आदि विभिन्न समय में भगवान द्वारा लिए गए अवतार के संबंध में दर्शाते हुए लोगों को भक्ति के रंग में रंगने का प्रयास कमेटी द्वारा किया गया। साथ ही साथ सामाजिक रीति रिवाज, शादी विवाह, सब्जी मंडी आदि के संबंध में भी लोगों को लोकल परिवेश को दर्शाया गया है। वहीं 9 जगह हरिनाम संकीर्तन को लेकर कुल 57 कीर्तन मंडली द्वारा 9 दिनों तक बिना रुके हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। कमेटी द्वारा ये आयोजन का 56वां वर्ष है और नव कुंज का ये दूसरा वर्ष है। कलश यात्रा के दौरान जिला परिषद सूरज मंडल, सनत मंडल, शंकर मुंडा आदि उपस्थित थे। बड़ा भूमि है नव जागरण समिति से हम लोग पिछले साल भी 2024 में भी हम लोग नव किए थे, उससे भी अच्छा इस साल हम लोग अच्छा करने का प्रयास किए हैं और अच्छा भी होगा। और दूर दूरांत से आदमी आए थे पिछले साल भी, इस साल भी दूर दूरांत से आदमी आएगा। यहाँ इस साल जो हमारा देव सभा का आयोजन किया गया पिछले साल से भी अच्छा है और दर्शक बहुत इस साल बढ़ने की उम्मीद है। उसके लिए हम लोग कमेटी के तरफ से जो भी व्यवस्था करने के लिए हम लोग प्रयास किए और करेंगे। नवकुंज जो कर रहे हैं रास कीर्तन है, ये कीर्तन करने से मन को शांति और गांव के सुख समृद्धि में होता है। इससे गांव में रोग मुक्त होता है और पूरे एरिया का सुख शांति के लिए हम लोग इसको करते हैं। ये कीर्तन में दूर दराज से, बंगाल से, उड़ीसा से कीर्तन संप्रदाय जो है वो आए हुए हैं। 9 कुंज है, 9 जगह में कीर्तन होगा एक साथ और हम लोग पिछले साल से भी अच्छा प्रयास करने का कोशिश किए हैं। और आप लोगों के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि एक बार आए जरूर और यहाँ देखें कि हम लोग का जो कलाकार है वो किस तरह का मूर्ति माने जो पारंपरिक और धार्मिक देव सभा के रूप में विकसित करने का काम किए हैं। ग्राम है, बहुत पूर्व से हमारे बुजुर्गों ने कीर्तन करते हुए आ रहे हैं और पिछले साल से हम लोग नवकुंज का आरम्भ किए हैं। नवकुंज का हम लोग का यही उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में समय में बारिश हो, इससे किसानों को सफल फसल मतलब उगाने का, इसी से हम भगवान का मांग करते हैं कीर्तन करके कि सही तरह से क्षेत्र सुख शांति रहे। इसी का उद्देश्य हम इतना बड़ा धूमधाम से कीर्तन करते हैं। ऐसे में हमारा सभी क्षेत्र खुशहाली से रहे। जमशेदपुर में चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। ताजा घटना उलेडी थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 13B की है। बुधवार की देर रात यहां रहने वाले मोहम्मद अखलाक खान के घर का ताला काटकर चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। गुरुवार सुबह जब अखलाक खान की नींद खुली तो घर का हाल देख उनके होश उड़ गए। घर की अलमारी टूटी हुई थी और उसमें रखे लगभग 95 लाख के गहने और 6000 कैश गायब थे। अखलाक खान के अनुसार वे पहले खाड़ी देश में काम करते थे, लेकिन तबीयत खराब रहने के कारण वे शहर आकर रहने लगे। फिलहाल 2 तल्ले मकान में वे और उनकी पत्नी रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं और बाहर रहते हैं। अखलाक खान के अनुसार रात में लगभग 1 बजे चोर गली से होते हुए बालकनी में घुस आए और
ग्रिल का ताला काटकर घर के निचले तल्ले में पहुंचे। वहां 2 कमरों में रखे गहने व कैश लेकर फरार हो गए। इधर पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। 95 लाख का 95 लाख हाँ। कितना कैश था? कैश 6,000 था, कैश ज्यादा नहीं। कितना कैश? कच्ची से आया था, वो गली से आया था, जो गली देखे ना, गली से आकर के वो ताला तोड़ के फिर सीढ़ी से नीचे आंगन में उतरा। आंगन के नीचे में जितना रूम है सब में दरवाजा ताला लगा था। वो ताला लगता हथौड़ी मारतोल से नहीं तोड़ा है, वो ताला स्प्रे मार के तोड़ा है। हथौड़ी मारतोल से तोड़ा होता तो आवाज आता। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।